अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो आपकी ख्वाहिश पे बनाई जा रही है। आपसे एक सवाल पूछा गया था सुनहरा को लेकर। सुनहरा उसूल या सुनहरी उसूल दुरुस्त क्या है? और वोटिंग भी करवाई गई। वोटिंग में बहुत सारे लोगों ने जो जवाब दिया वो ये दिया कि सुनहरा उसूल दुरुस्त है, क्योंकि उसूल मुज़क्कर है और मुज़क्कर के पहले जो इस्तेमाल हुआ है सुनहरा, ये सुनहरा चूँकि ये सिफ़त है, ठीक है, लेकिन इसमें मतलब इस सिफ़त को मुअन्नस यानी तानीस बनाया जा सकता है, सुनहरा को सुनहरी, जैसे अच्छा को अच्छी बनाया जा सकता है। तो उस कायदे के मुताबिक होना चाहिए था सुनहरा उसूल, तो यही सही है। सुनहरी उसूल ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, और शायद ये वीडियो आपको चौंकाने वाली हो सकती है, कि आपके जो जवाबात आए बहुत कम लोगों ने वो जवाब दिए जो सही हो सकते हैं। क्या है जवाब? जवाब क्या है? चलिए हम देखते हैं। पहले हम मानी जानते हैं सुनहरा। सुनहरा ये सिफत है और इसका मानी है सोने के रंग का। सोने के रंग का जो कुछ होता है उसको सुनहरा कहते हैं। ज़र्री इसी से बना हुआ है, अक़वाल ज़र्री, सुनहरे अक़वाल। तो सुनहरा लफ्ज़ जो है ना वो बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है और ये सिफत है। मानी वही है सोने के रंग का, तलाई, हसीन, कीमती। और अब चलते हैं सुनहरी। सब कुछ वही है, मानी भी वही है। तो सुनहरा और सुनहरी का एक ही मानी हुआ। और यहाँ पर ये देखा कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो उसके खाने में लिखा हुआ है कि ये सिफत है। सिफत लिखा हुआ है, यहाँ मुज़क्कर और मुअन्नस नहीं लिखा हुआ है। अब चलते हैं हम इसकी गहराई की तरफ और पूरी दलील के साथ आपको सभी कुछ बताया जाएगा। तो यहाँ देखिए, सुनहरा उसूल या सुनहरी उसूल दुरुस्त क्या है? तो आप जान लें कि सुनहरी ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों है। जहाँ पर इसका दिल करता है मुअन्नस इस्तेमाल होने का, मुअन्नस हो गया। जहाँ पर दिल करता है कि मुज़क्कर इस्तेमाल हो, मुज़क्कर हो गया। अब यहाँ देखें, सुनहरी लफ्ज़ के बारे में बात करें तो ये मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद व जमा सबकी सिफत के तौर पर होता है। ध्यान देंगे कि लफ्ज़ सुनहरी मुज़क्कर व मुअन्नस, वाहिद व जमा सबकी सिफत के तौर पर होता है, सबकी सिफत। अब सुनहरी उसूल कहते, देखिए आगे देखिए, अलबत्ता वाहिद मुज़क्कर के लिए सुनहरा और जमा मुज़क्कर के लिए सुनहरे भी मुस्तमिल है, यानी इस्तेमाल में आता है। यानी सुनहरी एक ऐसा लफ्ज़ है, सुनहरी, जो मुज़क्कर में भी इस्तेमाल होता है, मुअन्नस लफ्ज़ के साथ भी इस्तेमाल होता है, वाहिद में भी इस्तेमाल होता है, जमा में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन सुनहरे की बात करें, सुनहरा की बात करें, तो सुनहरा जब भी इस्तेमाल होता है वो सिर्फ मुज़क्कर में इस्तेमाल होता है और सुनहरे मुज़क्कर जमा में इस्तेमाल होता है। ये जान ले, इसको अच्छे तरीके से जान ले कि सुनहरा लफ्ज़ सिर्फ मुज़क्कर में इस्तेमाल होगा और सुनहरी लफ्ज़ जो है ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों में इस्तेमाल होगा। सुनहरा से सुनहरे बन सकते हैं, मतलब अल्फाज बन सकते हैं, सुनहरे बोल, सुनहरे चेहरे, बहुत कुछ बन सकते हैं अल्फाज। तो सुनहरा से सुनहरे हो सकता है, लेकिन सुनहरी की जमा नहीं हो सकती है। सुनहरी वाहिद और जमा में एक ही इस्तेमाल, यानी सुनहरी का ही इस्तेमाल होता है। वाहिद जमा ही नहीं बल्कि तज़कीर और तानीस दोनों में उसका इस्तेमाल होता है। उम्मीद आपने समझ लिया होगा, लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि आप मानेंगे कैसे। सैयद कामी शाह का एक शेर देखें, मेरा कमरा सुनहरी हो गया है, मेरा कमरा सुनहरी हो गया है, तुम्हारी याद संदल हो गई है। आपने देखा, मेरा कमरा सुनहरी हो गया है। हो सकता है सैयद कामी शाह को नहीं जानते होंगे,
बर्क देहलवी को तो जानते हैं आप। उन्होंने कहा, तेरी रंगीनी से अक़दा खुल गया ये ऐ शफ़क़, दफ्तरे हफ्त आसमां का तू सुनहरी है वरक़। दफ्तरे हफ्त आसमां का तू सुनहरी है वरक़। बर्क देहलवी का है। चलिए, बर्क देहलवी से भी बहुत सारे लोग वाकिफ़ नहीं होंगे, तो तीसरा नाम और सबसे अहम नाम ले रहा हूं मैं, वो नाम है अली सरदार जाफरी का। इनसे तो सभी लोग वाकिफ़ हैं। इन्होंने कहा, नौजवान सीनों पे ज़ख्मों के सुनहरी आफताब, नौजवान सीनों पे ज़ख्मों के सुनहरी आफताब, आखिरश ज़ाहिर हुए अफ़कारे पिन्हाने अजम। अली सरदार जाफरी। फैज़ अहमद फैज़ ने भी इसका इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा, जब सूरज ने जाते जाते अश्क आबाद के नीले उफ़क़ से अपने सुनहरी जाम में ढाली सुर्ख़ी अव्वल शाम, इस तरह कहा है। उसके बाद परवीन शाकिर ने कहा है, बहार के पहले फूल का जिक्र कर रहा था और अपने कल के लिए सुनहरी शगुन लेने को दिल के खिलने का मुंतज़िर था। तो यहाँ इनके अलावा भी बहुत सारे शोरा हैं, पुराने नहीं हैं, क्योंकि उस दौर में सुनहरा का वो मतलब इस तरह राइज नहीं था ये लफ्ज़, ये तो नया लफ्ज़ है, इसलिए पुराने शोरा ने इसका इस्तेमाल किया भी होगा तो बहुत कम किया होगा। लेकिन आज के जो भी मोतबर शोरा हैं, कलमकार हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, फिर से मैं बता दूं, सुनहरा सिर्फ़ और सिर्फ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा, सुनहरे मुज़क्कर जमा के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि सुनहरी ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। हवाला मैंने आपके सामने पेश किया है। तो फिर मैं कोई नया सवाल लेकर आऊँगा, अगर आप जवाब दे रहे हैं, इस तरह जवाब दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, एक बात है कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं या आपने उस वोट में अपने आप को शामिल किया है, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जवाब क्या होता है, जवाब पे मत जाए, जवाब के लिए तो मैं हूँ ही, लेकिन इस तरह के सवालात अगर पूछे जाएं तो आप लोग ज़रूर उसमें शामिल हों। और एक ख़ास बात अपने उन सब्सक्राइबर्स से जो नए नए हैं, आप कहते हैं कि इस उन्वान पर कोई वीडियो बना दें, तो आप देखेंगे, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें, मैंने लगभग 2500 वीडियोस बनाई है। 2500। आप देखेंगे 2500 वीडियोस एजुकेशन की आपको नहीं मिलेगी, उन्हीं लोगों की मिलेगी जो लाइव करते हैं। तो लाइव को मैंने शामिल नहीं किया, लाइव को अलग कर दिया मैंने। तो 2500 वीडियोस बनाई है मैंने। तो आप सोच सकते हैं कि कितने अनावीन मैंने शामिल किए हैं, कितने शामिल किए होंगे। ये कोई आसान काम तो नहीं था, मैंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की है यहाँ पर। मैं सीख रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। तो अगर कोई वीडियो चाहिए तो प्ले लिस्ट में पहले देख लें, और उम्मीद है कि उसमें आपको ऐसी सी वीडियोस मिलेंगी जो बहुत कारआमद होंगी। वो सवालात जो आपके जहन में नहीं आए होंगे, हो सकता है कि वहाँ जाने के बाद आपको लगे कि अरे यही सवाल तो मेरा भी था। तो इसलिए आप प्ले लिस्ट को ज़रूर देखा करें, और जो सवाल यानी जो वोटिंग डाली जा रही है आजकल, उसमें ज़रूर शामिल हो। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।